किसी भी प्रदेश के कर्मचारियों को उसकी रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, लेकिन ये रीढ़ की हड्डी राज्य सरकार से कुछ नाराज़ नज़र आ रही है। नाराज़गी है लंबित डीए और एरियर जारी करने की मांग को लेकर। हमारे साथ महासंघ के अध्यक्ष संजीव जी हैं और लगातार मुखर नज़र आ रहे हैं। संजीव जी, ये तो आमने सामने वाला मामला आपने राज्य सरकार के साथ कर दिया है। नमस्कार। बिल्कुल, ये तो अब आमने सामने वाला मामला हो ही गया है कि आर पार की लड़ाई हो चुकी है और हमने भी ठान ली है कि जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। अगर थोड़ा हम आसान भाषा में समझे कि अभी कौन कौन सी किस्तें जारी होने अभी आपकी बाकी है, और इससे पहले जब भी कोई स्वतंत्रता दिवस हुआ या दिवाली हुई या कोई त्यौहार हुए तो क्या रवायत रही है, मुख्यमंत्री क्या करते रहे हैं कर्मचारियों के लिए? मतलब जब इससे पहले जो रिवायत, जैसे आपने कहा है, रिवायत थी कि जब भी हिमाचल दिवस होता था या स्वतंत्रता दिवस होता था या दिवाली होती थी तो कर्मचारियों को भी उम्मीद रहती थी और सरकार भी कर्मचारी को कुछ न कुछ देनदारी का हिस्सा देते थे या डीए देते थे या कोई और उनकी देनदारी रहती थी, दे दिया करती थी। तो पिछले काफ़ी समय से तो इस बार ये तो इतिहास बनकर रह गया है, ना 15 अगस्त को कुछ मिलता है ना दीपावली को मिलता है। तो इस बार हमने कहा था माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि बहुत अरसा हो गया, 3 किस्तें हमारी पेंड है, अब चौथी मिलने वाली है, लेकिन हमारा को एक भी किस्त नहीं दी है। तो हमारा आपसे अनुरोध रहेगा कि कम से कम आप एक किस्त इस बार दे दें। लेकिन जैसा कि आपको पता है 15 अगस्त को सभी को निराशा ही हाथ आई है और जो उम्मीदें लगा रखी थी, जो टकटकी लगा रखी थी, उस पर कर्मचारियों के पानी फिरा है। मुख्यमंत्री अपने एक भाषण में कह रहे थे जो कर्मचारी है वो उनके अपने परिवार के लोग हैं और वो उनके लिए बहुत गंभीरता से हर बात पे विचार करते हैं, लेकिन राज्य की आर्थिक स्थिति ऐसी है नहीं कि डीए और एरियर को दे दिया जाए कर्मचारियों को। नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। 25,000 करोड़ रुपये उन्होंने लिया है, तो मैं पूछता हूँ 25,000 करोड़ रुपये कहाँ डाला उन्होंने? अगर वित्तीय स्थिति खराब है, हम भी मानते हैं हो सकता है वित्तीय खराब हो, लेकिन अगर वित्तीय स्थिति खराब है तो ये फजूल खर्ची क्यों कर रहे हैं? ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ क्यों ले रहे हैं? रेनोवेशन ऑफिस वगैरह क्यों तोड़े जा रहे हैं? आप बोलो मेट्रोपोल को क्यों तोड़ना, क्या ज़रूरी है उसको तोड़ना? इतनी ज़रूरी है कि आपके पास इतने ज़्यादा पैसे हैं? पता चला कि जो हिमाचल भवन है, इतनी सुंदर बिल्डिंग है, उसको भी तोड़ा जा रहा है। इसी तरह नए नए ऑफिस बन रहे हैं, मुख्यमंत्री के लिए 20 करोड़ का ऑफिस बन रहा है, और जो यहाँ ऑफिस बनने हैं नए बने अभी उसमें बैठना शुरू नहीं किया, उनको तोड़ा जा रहा है। उस पर एक कमरे पे 50-50 लाख रुपए खर्च किए। तो ये फजूल खर्ची क्यों की जा रही है? और जहाँ तक क्या कहते हैं डी और इसकी बात है, जो मांग रहे हैं तो हम उसका हक मांग रहे हैं, हम कोई खैरात थोड़े ना मांग रहे हैं। अब हमने 1/1/2023 से 3 किस्तें रहती है हमारी, है ना। अब आप कहो, अगर आपने किसी से पैसा लेना हो, आपने कमाया हो, तो क्या करेंगे आप? पहले आवाज़ उठाएंगे ना। तो वही आवाज़ हम उठा रहे हैं कि हमने अब कमाया है, हमें हमारा हक है, इसको हमें दो, हम खैरात नहीं मांग रहे हैं। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी कहते हैं कि सबसे ईमानदार नेताओं में शामिल हैं, आप तो उनके खिलाफ ही मोर्चा खोलकर बैठ गए, क्यों? आप किससे बोल रहे हैं कि वो सबसे ईमानदार नेता है? मैं पूछता हूँ, अगर ईमानदार नेता होते तो 20,000 रुपया टेलीफोन अलाउंस ना लेती। वो बोलते हैं कि मेरा जो खर्चा है 500 रुपये है, इसीलिए मैं 19,500 रुपया वापस करता हूँ। अगर वो ईमानदार नेता होते ना तो बोलते हैं मैं किसी का आदर सत्कार नहीं करता हूँ, ये जो मेरे को 95,000 रुपये मिलता है ये मुझे ना दिया जाए। अगर वो ईमानदार नेता होते ना तो बोलते हैं कि मुझे बड़ी बड़ी गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, मुझे एक अल्टो दे दो, मेरा उससे काम चले जाएगा। तो आप कैसे बोल सकते हो ईमानदार नेता है? चलो अगर ईमानदार नेता भी होंगे, ठीक है, हम नहीं बोल रहे ईमानदार नहीं है। बात है कि हम लोग क्या चोर हैं जो इस तरह से बात कर रहे हो? कैसे उन्होंने कहा कि ये जो कर्मचारी है अगर वो हमारा साथ देंगे तभी उनको मिलती रहेगी ये तनख्वाह, अन्यथा हम इस पर भी कट लगा देंगे। उनने कैसे ये प्रश्न कर दिए पूरे प्रदेश के कर्मचारियों पर? पूरा प्रदेश का कर्मचारी, आपने कहा कि रीढ़ की हड्डी होता है सरकार की, अगर और उनकी इस तरह की बयानबाजी, तब मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं या तो माननीय मुख्यमंत्री का विरोध कर रहे हैं, वो नहीं चाहते रहे। इस तरह के मतलब संवेदनशील परिस्थिति में इस तरह का बयान देना क्या शोभनीय है? इस तरह की शब्दावली का यूज़ करना क्या वो शोभनीय है? धर्माणी जी ने एक और बात कही कि सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को ही सरकार को नहीं देखना है, और लोगों को भी उन्हें देखने की जरूरत है राज्य सरकार। हमें मालूम है कि और लोगों को कैसे देखा गया। यहाँ पे जो हमारे हैंडीकैप्ड भाई थे उनको किस तरह से घसीटा गया, तब क्यों उन्होंने बोला? मैं आपके माध्यम से उनसे 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। पहला सवाल यही है कि क्या उनका 20,000 रुपया बिल आता है टेलीफोन का? नंबर 2, क्या वो 95,000 रुपये खर्च करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पे आदर सम्मान के लिए उनके? नंबर 3, ये जो कहा था कि करोड़ों रुपए की यहाँ पे रेनोवेशन होती है मंत्रियों के ऑफिस में, घरों में, उन पे उनका क्या वो है
क्या व्यू है, उस पर उनका क्या क्या कहते हो, क्या ये सही है? तो इन 3 जवाबों का, इन सवालों का जवाब आज सचिवालय क्या पूरी प्रदेश के कर्मचारी जानना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि अगर राजेश धर्माणी में दम है तो वो एक इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े, आप उनके सामने किसी कर्मचारी को मैदान में उतारेंगे और ज़्यादा वोट अगर आ जाए तो आप उनके जूते में पानी पीने के लिए तैयार है? बिल्कुल। जिला बिलासपुर को छोड़ के 11 डिस्ट्रिक्ट से कहीं से भी वो लड़ सकते हैं। बता दें मुझे सोमवार तक कहाँ से लड़ना चाहते हैं इंडिपेंडेंट। मैं भी अपने किसी कर्मचारी नेता को उठाऊंगा, फिर मैं देखता हूँ उनको ज़्यादा वोट पड़ते हैं या कर्मचारी नेता को ज़्यादा वोट पड़ते हैं। गुस्सा कब तक शांत होगा कर्मचारियों का? तब शांत होगा जब ये ऐसे जैसे मंत्री जो है बेवजह की बयानबाजी बंद करेंगे। नंबर 2, जब हमें हमारा हक मिलेगा। चलिए संजीव जी, आपने वक्त दिया, आपका एक बात और, 1800 रुपये दिन का डेली मिलती घर में इनको, आप भी बता दीजिए। अच्छा, एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, पंडित जी ने बहुत कुछ बोल दिया। जो माननीय मंत्री महोदय अपने प्रवास पे होते हैं तो इनको कंस्टिट्यूएंसी में 1800 रुपये दिन का डेली का मिलता है भत्ता, तो वो भी ये सरकार को दे दें तो बहुत अच्छा होगा। दूसरा मैं ये बोलना चाहूँगा कि माननीय मंत्री महोदय जब से मंत्री बने हैं तब से एक प्राइवेट सेक्टर तो लगा नहीं पा रहे हैं और ये सरकार चलाने की बात कर रहे हैं। एक प्राइवेट सेक्टर तो लगा दो अपने कार्यालय में। मुख्यमंत्री महोदय ने उनको कई बार बोला, मुख्यमंत्री महोदय ने बोला कि लगा दो, लेकिन बाहर के लोग बिठाए हुए हैं, कोई समझ नहीं आ रहा है। रही बात हमारे मुद्दों की, हमने सीएम साहब के पास मिले कि भाई सीएम कार्यालय में बहुत सारे हमारे प्राइवेट सेक्टर के पद पूर्व सरकार में होते थे और पोस्टेड होते थे। हमारे प्राइवेट सेक्टर 7-8 वहाँ पे होते थे और कुछ पीएज होते थे। आज की डेट में स्थिति क्या है, इक्का दुक्का है, वो भी बड़ी मुश्किल से। हमने मुख्यमंत्री महोदय को बोला कि आपके मंत्री प्राइवेट सेक्टर नहीं लगा रहे, पर्सनल स्टाफ को आधे तो लगा दो। हम नहीं बोल रहे कि सारे लगाओ, उतने है भी नहीं हैं, पद सारे खाली। हमने बोला रिलैक्सेशन के मुद्दे हैं, अगर ये मान जाते तो ये नौबत कहाँ आती है। हमारे जूनियर स्केल से सीनियर स्केल बनने 6-7 साल कॉन्ट्रैक्ट के साथ उनको 8 साल हो गए कि भाई उनको हायर पोस्ट खाली है। और फिर एक सुझाव और दिया कि जो क्या कहते हैं हमारे पीएच की पोस्ट है उनको सीनियर स्केल में 8-10 पोस्टें कन्वर्ट कर दो, 43 पोस्टें हैं, वो 35 रह जाएंगी और सीनियर स्केल की 23 में से 30-32 हो जाएंगे। तो वो भी एक है, वो करने को तैयार नहीं। सीएम साहब ने लिखा लेकिन एसएडी कर नहीं रहा है। दूसरा, कईयों का पीए से प्राइवेट सेक्टर बनना है, 5-6 महीने की रिलैक्सेशन है, पोस्टें खाली है ऊपर पड़ी हुई, दे दो यार, क्या जाता है उसमें। इंक्रीमेंट उन्होंने वैसे भी लेनी है, वैसे भी लेनी है। तो इतनी छोटी छोटी मांगे हैं। और दूसरा, तीसरा, हमारा हम क्या कहते हैं, ये जो क्या कहते हैं एक्सटेंशन और रीएम्प्लॉयमेंट का विरोध नहीं करते हैं। जहाँ ज़रूरत है वहाँ दो, सबको देने की क्या ज़रूरत है। कई जगह 10-10 इकट्ठे हो रहे हैं और निचला लेवल खाली है। आज हमारा जो बेरोजगार युवा है वो सड़कों पे है, डिग्रियां लेकर के सड़कों पे आत्मदाह करने पे मजबूर है। तो मुख्यमंत्री महोदय उनकी भी सुनिए, उनको एम्प्लॉयमेंट दीजिए और जो रीएम्प्लॉयमेंट जहाँ ज़रूरत है उनको दीजिए, वैसे ज़रूरत नहीं है ना। तो ये इस तरह के हमारे मुद्दे हैं। आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद कि आप उठा रहे हैं, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो आपने सुना, कर्मचारियों में खासा रोष है और जो लंबित डीए है और एरियर है उसको जारी करने की मांग की जा रही है। 15 अगस्त को देहरा में जो राज्य स्तरीय समारोह हुआ उससे कर्मचारियों को उम्मीद थी कि यहाँ पर कम से कम एक डीए की किस्त जारी करने की घोषणा तो की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद अब कर्मचारी और राज्य सरकार आमने सामने नज़र आ रहे हैं। फिलहाल हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 27 अगस्त से शुरू होकर 9 सितंबर तक चलना है। ऐसे में कर्मचारियों ने यह फैसला लिया है कि आम लोगों को कोई परेशानी ना हो और मानसून सत्र में भी कोई परेशानी सरकार को ना आए, उसके लिए राज्य सरकार काम कर सके। लेकिन अब एक और बात आगे निकल कर आ रही है कि अगर राज्य सरकार ये मांग नहीं मानती है तो 10 सितंबर को एक मास कैजुअल लीव पर जाने का फैसला भी कर्मचारी ले सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ।